मित्रों नमो नमः। कारक प्रकरण के अंतर्गत हम लोग पंचमी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस पंचमी विभक्ति में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है भुवः प्रभवः। सबसे पहले इसके अर्थ को जानते हैं। तो इसमें मित्रों है कि प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु हो, ठीक। इसके बाद कहते हैं कि प्रभवः। तो इस प्रभवः के अर्थ को भी जान लेते हैं। इस प्रभवः का अर्थ होगा उत्पत्ति या प्रकट होने का स्थान, उत्पत्ति या फिर प्रकट होने का स्थान, ठीक। कोई ऐसी चीजें जहां से वह उत्पत्ति हो रही है या जहां से वह प्रकट होती है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? प्रभवः बोलते हैं, ठीक। तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु हो तो इसके साथ जो प्रभवः होगा, इसी प्रभवः की ही अपादान संज्ञा होगी। इसी प्रभवः का ही अपादान संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी? भुवः प्रभवः। तो यह सूत्र कैसा सूत्र है मित्र? संज्ञा सूत्र, क्योंकि यह संज्ञा कर रहा है। संज्ञा सूत्र हुआ। कौन सी संज्ञा कर रहा है? अपादान संज्ञा। किस कंडीशन में? प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु हो, उसके योग में जब यह प्रभवः आया होगा, अर्थात जो उत्पत्ति का स्थान होगा, इसी प्रभवः को ही वह अपादान संज्ञा कर रहा है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। कहते हैं हिमवतो हिमवतो गंगा प्रभवती, ठीक। हिमालय से गंगा निकलती है ना? हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहां पर देखिए कि हिमालय यह स्थान है। यह कैसा स्थान है? उत्पत्ति या प्रकट होने का। किसके उत्पत्ति या प्रकट होने का? इस गंगा के उत्पत्ति या प्रकट होने का स्थान कौन सा है? हिमालय। तो जब हिमालय इस गंगा के प्रकट होने का स्थान है, तो यह हिमालय क्या हो जाएगा? प्रभवः। यह क्या होगा? प्रभवः। अब यहां पर देखिए प्रभवती, प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु भी दिखाई पड़ रही है हमको। तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु का कंडीशन हमारा पूरा हुआ। अब हमको इसमें प्राप्त होता है प्रभवः, जो कि है हिमालय। तो इस हिमालय की अपादान संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से? भुवः प्रभवः सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाएगी, और फिर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब परीक्षा में इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला कि इस हिमवतों में किस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई है? तो किससे हुई है मित्रों? भुवः प्रभवः से। अगला प्रश्न, किससे इसमें किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? ठीक है मित्रों, तो अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। और अगला प्रश्न, भुवः प्रभवः कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अब यहां पर मित्रों एक सूत्र जो हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे, जनि कर्तुः प्रकृति, उस सूत्र का अब इसके साथ हम आप लोगों को मैचिंग करा रहे हैं। यह देखिएगा, तब इसका डिफरेंट आप लोगों को समझ में आएगा। जनि कर्तुः प्रकृति है ना। अब यहां पर हमने कल बताया था कि इस प्रकृति शब्द का अर्थ होगा हेतु। क्या चीज? हेतु। और इस प्रभवः शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान। अब हम दोनों के सूत्रों का अर्थ देखेंगे। यह भी देखिए, यह भी उत्पत्ति करने वाला है, यह भी। इसका अर्थ यदि हम देखेंगे तो जन धातु के कर्ता के हेतु की अपादान संज्ञा हो। जन धातु जन कर्तु, जन धातु के कर्ता की
कर्ता के हेतु की जो है अपादान संज्ञा हो। अब हेतु का मतलब जन मतलब उत्पन्न होना, यह भी उत्पन्न हो रहा है, और यहां पर जो है कि भुवः प्रभवः में यह भी उत्पन्न हो रहा है प्रभवति से। तो दोनों में अंतर आखिर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अब देखिएगा, इसका जो उदाहरण है वह है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, है ना। यहां देखिए है ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। अब हम जिस चीज को समझाना चाहते हैं मित्रों, उस चीज को समझिएगा। और इसका क्या है, इसका उदाहरण है हिमवतो गंगा प्रभवती। ठीक, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। हिमालय से अगर इसी को हम लोग कह दें गंगा उत्पन्न होती है, अब बताइए, उत्पन्न होना यह भी है, उत्पन्न होना यह भी है, बस धातुओं का अंतर है। तो फिर यह अलग से भुवा प्रभवा और ये जनि कर्तु प्रकृति अलग अलग सूत्र क्यों है? तो इसमें देखिए मित्रों, जो मुख्य कारण है, इस प्रकार से यह परीक्षा में इन दोनों उदाहरणों को तो मान लेते हैं हम कि यहाँ हमारे किताब में दिया हुआ है, तो इसमें तो हम डिफरेंट कर लेंगे कि यार इसमें जो है यह ब्राह्मणा प्रजा या प्रजायन्ते में जनि कर्तु प्रकृति से अपादान संज्ञा हो रही है, और हिमवतों में जो है भुआ प्रभुआ से अपादान संज्ञा हो रही है ना। यहां पर तो हम डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही यदि उदाहरण बदलता है तब क्या करेंगे आप लोग, कैसे यह पकड़ पाएंगे कि नहीं यह जनि कर्तु लगा है कि भुआ प्रभुआ लगा है? जैसे एक परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न का ही हम उदाहरण देते हैं। प्रश्न था कामात क्रोधो अभिजायते, है ना। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब बताइए यहां पर कामात में किस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई है और किस सूत्र से पंचमी हुई है? तो पंचमी को तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि पंचमी जो हुई है वह जो है कि अपादाने पंचमी से हुई है, लेकिन किस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई है? अब जनि कर्तु लगा है यहां पर कि ये सूत्र लगा है कि भुआ प्रभुआ लगा है? अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको मित्रों सीधे सीधे यह अर्थ है जानने के लिए इसका उपाय कि देखिए, जो कहने का मतलब है कि अनुत्पन्न की उत्पत्ति, जब अनुत्पन्न की उत्पत्ति होती है तो उसका जो हेतु होता है उसमें जनि कर्तु लगती है। जो अनुत्पन्न, जो कभी पैदा हुआ ही नहीं था, जो उत्पन्न नहीं है, उसको उत्पन्न करना है ना, उसमें उसके हेतु में पंचमी होती है जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से। ठीक, अब देखिएगा, ये इसका अर्थ उदाहरण आप लोग स्वयं ही लगा सकते हैं। और ये हमारा जो भुआ प्रभुआ सूत्र है यह कहता है कि कोई भी वस्तु है लेकिन अभी तक वह प्रकट नहीं हुई है, उसको प्रथम बार प्रकट होना है। ऐसा नहीं है कि वह पहली बार उत्पन्न हो रही, नहीं, वह है लेकिन उसको प्रकट होना है। तो जब प्रकट होना है पहली बार, तो उस अर्थ में आपको भुआ प्रभव सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। ठीक, अब ये बातें समझ में आ गई, ध्यान से समझिएगा कि यह जो जनि कर्तु प्रकृति है इसमें कहते हैं अनुत्पन्न, जो कभी अनुत्पन्न
अनुत्पन्न की उत्पत्ति करता है। एकदम सरल शब्दों में समझिएगा मित्रों। और जो भुवः प्रभवः सूत्र है, यह क्या करता है? यह कहता है कि जो उत्पन्न वस्तु को प्रकट करता है, अर्थात वह पहले से हो। विद्यमान का प्रथम बार प्रकाशन, सीधे कहिए, विद्यमान का प्रथम बार प्रकाशन। ठीक, अब देखिए इसमें हम बता रहे, इस उदाहरण में घटा रहे हैं इन दोनों को। देखिए ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। कोई भी है वह पहले से तो था नहीं, वह अनुत्पन्न है, उत्पन्न ही नहीं हुआ, और ब्रह्मा उस प्रजा को अब उत्पन्न कर रही है। तो वह उत्पन्न हो रही है, इसलिए जनि कर्तु प्रकृति से जो है ब्रह्मणा में अपादान संज्ञा होगी। और देखिए हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। हिमालय थी और गंगा थी, हिमालय में हमको प्रकट होकर के दिखाई दी। ऐसा नहीं कि प्रॉपर वहीं से वो पहली बार उत्पन्न हो रही है। हिमालय विद्यमान था, लेकिन प्रथम बार इसका, इस हिमालय का, अरे गंगा तो है, विद्यमान है गंगा, लेकिन इस गंगा का प्रथम बार जो प्रकाशन हो रहा है वह हिमालय में हो रहा है। तो जब प्रथम बार प्रकाशन हिमालय में हो रहा है, इसलिए हिमालय में जो है हमारा अपादान संज्ञा भुवः प्रभवः से होगी। अब बातें समझ में आ गई। अब आइए हम लोग कामात् क्रोधो विजायते पर चलते हैं, इसका हिंदी निकालते हैं। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब देखिए यहां पर क्रोध पहले उत्पन्न नहीं था, हम काम के चक्कर में पड़े, वासना के चक्कर में पड़े, इसलिए हम क्रोध उत्पन्न हुआ। काम के लिए, काम के यह हेतु हो गया, काम का हेतु है काम क्रोध को उत्पन्न करने में। क्रोध पहले नहीं था। तो जो अनुत्पन्न है क्रोध, जब क्रोध अनुत्पन्न है तो उत्पन्न करने वाला कौन है? काम, हेतु है। इसलिए इसमें भुवा, इसमें जो है जनि कर्तु प्रकृति से, जनि कर्तु प्रकृति, इस सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा होगी, फिर अपादाने पंचमी से पंचमी होगी। अब बातें मित्रों समझ में आ गई। अब अगर ऐसे ही आप लोगों को अगला उदाहरण हम दे करके समझा रहे हैं, जैसे कीचड़ में कमल पैदा होता है, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, तो कीचड़ से कमल उत्पन्न हो रहा है। अब यहां पर सोचिए, जो कीचड़ है ना, कीचड़ से उत्पन्न हो रहा है, तो कीचड़ से किस सूत्र से अपादान संज्ञा होगी? तो कमल तो अनुत्पन्न है, कमल इसके पहले उत्पन्न हुआ नहीं, अब कीचड़ में जाकर के पहली बार उत्पन्न हो रहा है। तो अनुत्पन्न का है, तो इसलिए कीचड़ की अपादान जो संज्ञा होगी वह जनि कर्तु प्रकृति से होगी। ठीक, और यदि हम इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कश्मीर से झेलम नदी निकलती है, कश्मीर से, तो वितस्ता जो झेलम नदी कहते हैं, ये तो पहले भी है, लेकिन हमको कश्मीर में दिखाई पड़ती है। पहली बार विद्यमान का, उसका पहली बार प्रकाशन होता है, इसलिए कश्मीर में जो है भुवः प्रभवः से उसकी अपादान संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, आगे बातें समझ में। चलिए उम्मीद करते हैं ये जनि कर्तु प्रकृति और भुवः प्रभवः का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें जो दो बातें हमने बताई, प्रभवः का जो अर्थ है उत्पत्ति स्थान या प्रकट होने का स्थान, और प्रकृति का जो अर्थ है हेतु, इसे भी याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है मित्रों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है वार्तिक है, लेब लोपे कर्मण्यधिकरणे च। लेब लोपे कर्मण्यधिकरणे च। अब यह वार्तिक क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान दें हम लोग।
कहते हैं कि लब का लोप हो गया हो। लब का क्या, लेप प्रत्यार है ना, लेप। कत्वा के बाद जानते हैं आप लोग कि उपसर्ग हो, अगर उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग हो, उसके बाद कोई धातु हो तो हमारा कत्वा और लेप प्रत्यय लगता है ना। तो इसी लेप का कत्वा अब लेप का होगा तो लेप का क्या हो गया हो, लेप प्रत्यय का लोप हो गया हो। तो उसके कर्म में और अधिकरण में च मतलब और अपादान संज्ञा हो। ठीक, जहां पर लेप प्रत्यय न दिखाई दे, ठीक है, वह और उसका प्रयोग हो, वह गम्यमान हो, ठीक, उसके अंदर हो, तो उसके कर्म में और अधिकरण में अपादान संज्ञा कर्म के अधिकरण की हो जाती है। जैसे कहते हैं, यह कर्म का उदाहरण है, प्रासादात प्रेक्षते, प्रासादात प्रेक्षते। इसका यदि हम लोग हिंदी देखेंगे तो होगा कि महल से देखता है, महल से देखता है। ठीक, अब देखिए महल से देखता है, अब यहां पर हिंदी भी देख लेंगे, महल पर चढ़कर देखता है, महल पर चढ़कर देखता है। तो ये चढ़कर जो है यानी कि यह इसका लोप है, प्रासादात आरूह्य प्रेक्षते। ठीक, अब देखेंगे आरूह्य मतलब चढ़कर, क्या होगा, महल पर चढ़कर देखता है। ठीक, अब देखिए महल से देखता है का अर्थ जब हम कहेंगे तो यही हो जाएगा कि महल पर चढ़ करके देखता है। तो यहां पर जो प्रसाद है यह कर्म है, प्रसाद क्या है, कर्म है। और देखिए आरोही में आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु लगी है, इसके बाद लेप प्रत्यय लगा हुआ है, आ रूह और लेप। तो यह जो है कि इसमें लेप, इसका लोपे अर्थात इसका लोप हो गया है ना, आरूह का जो लेप प्रत्यांत है इसका लोप हो गया या इसमें है नहीं। तो कह रहे हैं कि जब इसका लोप हो गया हो तो लोप हो जाने पर इस प्रसाद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी मित्रों, पंचमी हो जाएगी। यदि आप इस आरूह का प्रयोग कर देते हैं, कत्वा लेप का प्रयोग कर देते हैं, तब यहां पर जो प्रासादात लिखे हैं आप, तब इस प्रासादात का अप्रासादम हो जाएगा, प्रासादम हो जाएगा, तब कर्म में द्वितीया ही होगी, तब कर्म में द्वितीया ही होगी, कर्मणि द्वितीया से। ठीक है मित्रों, समझ में आई? फिर से एक बार पुनः देखते हैं। ये तो मैंने लिखा था आप लोगों को समझने के लिए कि जब इस आरूह का वर्णन होगा तब तो जो कर्म में विभक्ति होती है वही होगी, लेकिन यदि इस आरूह का लोप हो गया हो, लेप प्रत्यांत वर्ण का जब लोप हो गया हो, तब कह रहे हैं तब इसकी जो कर्म होगा उसमें उस कर्म की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अपादान संज्ञा। यह भी वार्तिक क्या कर रहा है मित्रों, संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा कर रहा है, अपादान संज्ञा। अब एक कर्म का उदाहरण हो गया, अब अधिकरण का भी उदाहरण देख लेते हैं। अधिकरण के उदाहरण में लिखते हैं, देते हैं, आसनात प्रेक्षते, आसनात प्रेक्षते अर्थात आसन से देखता है ना। अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, आसन से, हालांकि यह अर्थ दोनों देगा, जैसे कि हमने बताया महल से देखता है चाहे महल पर चढ़कर देखता है, अर्थ तो दोनों होगा, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, आसन से, जो इसका शुद्ध अर्थ होगा, आसन से देखता है। अब इसी को जब यह हम ये चाहेंगे कि अब इसका यहां पर यह प्रयोग न हो, अब हम कर देंगे आसने,
आसने उपविश्य, उपविश्य प्रेक्षते, आसन पर बैठकर देखता है, उपविश्य बैठकर देखता है। इसमें देखिए उपसर्ग पूर्वक विश्व धातु है बैठने अर्थ में। अब कत्वालेप भी लगा है यहाँ पर। अब इसका प्रयोग हो गया है, अब यह इसका लोप नहीं है। तो जब इसका प्रयोग हो गया है तो इस आसने जो अधिकरण है इसका आसन, इसमें सप्तमी विभक्ति होगी सप्तमी अधिकरण से। यदि इसका जब लोप हो जाएगा, जब यह नजर नहीं आएगा, लेप लोबे जब लोप हो जाएगा तो इसी का जो अधिकरण होगा आसन, जो अधिकरण है इस आसन में, तब लप लोपे कर्मण्य अधिकरण सूत्र से इस आसन में जो है कि अपादान संज्ञा हो जाएगी। फिर अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति होगी। इसी का एक अगला उदाहरण यह देते हैं, ससुरात जिह्येत। ससुर को देख करके लज्जा करती है। इसका क्या होगा, ससुर को देख करके लज्जा करती है। ससुर क्या हुआ, यहाँ पर कर्म हुआ, कोई बहू है जो कि ससुर को देख करके लज्जा कर रही है। तो अब इस ससुर जो कर्म है, अब इसमें देखिए जो है विक्ष, अब विक्ष क्या लोप हो गया है। तो अगर हम विक्ष को लगाएंगे तो क्या इसका होगा, स्वसुरम, स्वसुरम विक्ष जिह्येत। अब बातें समझ में आ गई कि ससुर को देख करके लज्जा करती है। जब विक्ष का जब हम लोप कर देंगे, जो लेप प्रत्यांत है, तब इस ससुरात में पंचमी अपादान संज्ञा हो जाएगी स्वार्थिक से, फिर अपादाने पंचमी से पंचमी। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब यह जो कर्म है तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति ही होगी। ठीक है मित्रों, अब इसमें जो है यह अगला उदाहरण भी यह कर्म के ही अंदर देते हैं। अब इसमें देखिए आप लोगों को कई प्रश्न पूछ सकता है। पहला, प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, इस प्रसाद में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीया से हुई। प्रासादात, इसमें किस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई, वार्तिक से हुई, इस लवलोपे से। किस सूत्र से पंचमी हुई, अपादान पंचमी से पंचमी हुई। अच्छा, इसमें किसमें हुई, तो यह याद रखिएगा मित्रों, यह कर्म में है, यह अधिकरण में है और यह भी कर्म का उदाहरण है। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग अगला वार्तिक देखते हैं। आगे फिर पुनः एक वार्तिक है। अगला वार्तिक है गम्यमानापि क्रिया, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, विभक्ति नाम निमित्तम। अब यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति की निमित्तम मतलब प्रयोजिका होती है। देखिए, क्रिया ही जो है विभक्तियों का निर्धारण करती हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो कि उसमें हो ही ना, लेकिन वह गम्यमान हो, वह हमें दिखाई दे उसमें, तो उसी को हम गम्यमानापि क्रिया कहते हैं। देखिए फिर से इसके अर्थ को जानते हैं। अब ऐसे समझते हैं कि वाक्य में देखिए क्या होती है कि कभी कभी दिखाई नहीं देती है। कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया कभी कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर प्रकरण के अनुसार देखेंगे तो उसका अर्थ हमें प्रतीत होता है, वह गम्यमान रहता है, उसका अर्थ हमें दिखाई देता है कि यार इसमें कोई न कोई एक
क्रिया का अर्थ दे रहा है, प्रतीत होता है, उसी क्रिया को हम गम्यमान क्रिया कहते हैं। तो कह रहे यह गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती है, निमित्त होती है। उसका अब आइए उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में देते हैं, जैसे पूछते हैं कस्मात् त्वम्, कस्मात् त्वम्। अब देखिए, जब कोई मिलता है तो पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो, है ना। अब इसमें कस्मात् त्वम्, कहां से तुम, अर्थ तो अगर देखा जाए हिंदी पूरा तो कस्मात् त्वम्, कहां से तुम। अब कहां से तुम, यह तो कोई बात ही नहीं हुई, यह कोई वाक्य हुआ नहीं, लेकिन इसमें एक गम्यमान है। क्या गम्यमान है? आगतः। इसमें क्या गम्यमान क्रिया है कि कस्मात् त्वम् आगतः, यह हमको गम्यमान है कि कहां से तुम आ रहे हो। अब यह आगतः क्रिया यहां पर गम्यमान है, लेकिन इसमें नजर नहीं आ रही है, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? गम्यमान क्रिया। जब हम प्रकरण से देखेंगे तो यह प्रकरण यही बता रहा है कि आना, आगतः, आ रहे हो, तो यह यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, इसी को हम गम्यमान क्रिया बोलेंगे। तो यह भी जो है कि कारक विभक्ति नाम निमित्तम, यह भी कारक और विभक्ति की प्रयोजिका होती है, भले इसमें दिखाई न दे। तो कस्मात् में इसीलिए इसी गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, इस वार्तिक से इसमें इसकी कस्मात् की अपादान संज्ञा होगी। तो यह भी मित्रों कैसा वार्तिक है? संज्ञा कर रहा है, याद रखिएगा, यह भी संज्ञा कर रहा है। तब वह बताने वाला उत्तर क्या क्या देता है कि नद्या, नदी से आ रहा हूं। अब देखिए, इसमें नद्या आगतः, वह भी गायब है, आगतः क्रिया भी इसमें से गायब है। अब नद्या में कैसे कोई लगा सकता है कि इसमें पंचमी होगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, एनीवे कोई भी विभक्ति, लेकिन इसमें भी आगतः क्रिया जो है कि गम्यमान है। इस प्रकरण से हमें यह अर्थ प्रतीत होता नजर आ रहा है, इसलिए आने इस क्रिया के कारण नद्या में भी इसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र से गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम से। फिर पंचमी विभक्ति इसमें किससे होती है? तो कह रहे अपादाने पंचमी से, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है मित्रों, ये भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। इसमें से भी परीक्षा में यही दो प्रश्न बनते हैं कि इस नद्या में या फिर कस्मात् में, इस कस्मात् में किस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। तो इस वार्तिक से ही इसमें अपादान संज्ञा हो रही है, और किस सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है, तो अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति हो रही है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वार्तिक है यतश्चाद्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। इसको थोड़ा सा आप लोग आराम से समझिएगा। या मित्रों रहने देते हैं, इसको कल हम आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाएंगे। थोड़ा सा इसमें समझाने में, समझने में वक्त लगेगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए मित्रों नमो।